अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ईमान वाले के घर के अंदर पैदा फरमाया है। और मज़ीद करम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सरकार मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एहसान का मामला किया है कि हमारे नबी जो शान वाले नबी है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा जो मज़हब है वो दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम में मज़हब इस्लाम के अंदर ईमान की दौलत देकर पैदा फरमा दिया है। आज हम देखते हैं कि दूसरी मज़हबों की हम तारीख़ उठाकर देख लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को, मज़हब इस्लाम को पसंदीदा क्यों फरमाया। आज हम देखते हैं कि दूसरे मज़हब के अंदर, दूसरी कौमों के अंदर शादी करना एक ज़रूरत की चीज़ है और मज़हब इस्लाम के अंदर शादी करना, निकाह करना एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस्लाम, दीन इस्लाम को, मज़हब इस्लाम को जो पसंद किया है, इसी वजूहात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा जो मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है। इस्लाम के अंदर, मज़हब इस्लाम के अंदर तिजारत करना वो भी दीन है। गैर मज़हब के अंदर, दूसरे मज़हबों के अंदर कोई तिजारत करना कोई इबादत शुमार नहीं की जाती। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मज़हब इस्लाम के अंदर पैदा फरमाकर जो हमारे ऊपर एहसान का मामला किया है, तो हमें जो इस्लाम के मज़हब के अंदर जो काम हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो करने को कहा है उन कामों को हम करें और जिन कामों से हमें रुकने को कहा है उन तमाम कामों से हम रुक जावें और अपने आप को उन कामों से बचा लिया करें। इस बात से बतलाना मकसूद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस लगी हुई थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में मौजूद थे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ के अंदर तौरात नामी किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की थी, उसके चंद सहीफ़े उनके पास मौजूद थे। उन्होंने तौरात को पढ़ना शुरू कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी को मालूम किए बग़ैर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि वो तौरात पढ़ रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के साथी भी बनाए हैं,
कि वो चाहते थे कि हमेशा मेरी निगाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर लगी रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि वो तौरात पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख यानी लाल हो गया। हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि उमर, तौरात बाद में पढ़ लेना, सबसे पहले तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख ले। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो उनका चेहरा गुस्से की वजह से लाल यानी सुर्ख हो गया था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हसीन व जमील पैदा किया था। तो जो खूबसूरत होता है अगर वो गुस्सा होता है तो गुस्से के आसार उसके चेहरे के ऊपर नज़र आ जाया करते हैं और गुस्से की वजह से उसका चेहरा सुर्ख यानी लाल हो जाया करता है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि नबी जी, आप मुझसे नाराज तो मत होइए, मैं आप पर ईमान लाया हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ आपके ऊपर नाजिल की है और जो चीज़ आपके ऊपर भेजी है और जो चीज़ आपने हमें बतलाई है, उन तमाम बातों को हम हक जानते हैं, सच मानते हैं और अपने अंदर उसको अपनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये जुमला उन्होंने दोहराते रहे कि राज़ी हो जाइए अल्लाह के नबी, आप मुझसे नाराज़ ना होइए। अगर अल्लाह के नबी नाराज़ हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज़ हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान से नाराज़ हो जाएगा तो उसकी दुनिया भी बिगड़ जाएगी और आखिरत भी बिगड़ जाएगी। कोई तौरात अल्लाह तबारक व तआला की आसमानी किताब है, तौरात पढ़ना कोई गुने की बात नहीं है, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमा दिया कि उमर, मेरी शरीयत नाजिल हो जाने के बाद, कुरान करीम के नाजिल हो जाने के बाद पहले की तमाम किताबें मनसूख हो गई। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे तो नहीं, मगर आ जाएंगे तब भी उनको मेरी शरीयत के ऊपर अमल करना पड़ेगा और कुरान के अहकाम को उनको मानना पड़ेगा। उनको उनकी किताब तौरात के ऊपर कोई अमल करना ज़रूरी नहीं होगा। बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि तौरात आसमानी किताब है, उसको पढ़ना कोई गुने की बात नहीं है, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को नापसंद किया है। आज हम देखते हैं कि हमारे इस मजहब इस्लाम के अंदर क्या आएगा, हम नामालूम कैसी कैसी चीज़ों को अपने अंदर अपनाए हुए हैं और मज़हब इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो खुशी के जो दीन दिए हैं वो हमारे त्यौहार कितने हैं? 2। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो खुशी के दिन दिए वो 2 हैं और हमारे त्यौहार, हमारी खुशी मनाने के दिन भी सिर्फ 2 हैं कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। आप सोचिए कि हमारी ईद के दिन, हमारी ईद के मौके पर अगर गैर मुस्लिम, गैर मजहब वाला मजहब इस्लाम को छोड़कर जो दूसरे मजहब वाले हैं वो हमारी ईद के मौके पर क्या आएगा, वो इस्लाम को कबूल करते हैं या कोई अच्छे नए कपड़े पहनकर ईदगाह में आते हैं, मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, या तो फिर हमने कभी देखा हो कि ईद उल अज़हा के मौके पर, जिस ईद के बकरीद के मौके पर हम कुर्बानी को लाजिम पकड़ते हैं और कुर्बानी को सबसे बड़ी चीज़ मानते हैं। अगर हमने देखा हो कि मज़हब इस्लाम को छोड़कर जो ज़िंदगी बसर करते हैं उन्होंने कुर्बानी की हो, चे जाए कि हम क्या आएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने के बजाय क्या आएगा गैरों के तरीक़ों को अपने अंदर अपनाए हुए हैं। क्या आज 31 तारीख है कि न्यूयॉर्क का क्या है नए साल का ज़माना मनाने वाले हैं आज। इसकी तारीख भी एक अजीब है कि एक तिब्रानिया की एक कौम थी जो समंदर में रहा करती थी।
उन्होंने क्या आएगा, वो क्या आएगा, समंदर में सफ़र किया करती थी, तो साल के आखिर में कभी कभी आया जाया करती थी। और वो उनको जबकि रात होवे तब भी समंदर के अंदर, दिन होवे तब भी समंदर के अंदर, काम से फारिग होकर जब अपने मकान पे आएंगे तब भी वो समंदर के अंदर ही होते हैं। उन्होंने क्या आएगा, उन काम से करके करते क्या आएगा, उगता गए थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ खुशी का मौका मना लिया जाए, कुछ खुशी का वक्त निकाल कर हमें क्या आएगा, नाच गाना कर लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या आएगा, अपनी बीवी का बर्थडे मनाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों का बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। ये करते करते एक लंबा अरसा गुजर गया। उससे वो बर्थडे मनाने से भी वो आजिज आ गए, वो रुक गए और थक गए। तो उन्होंने अपनी बिल्ली कुत्तों का बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। वो काम करते करते भी क्या आएगा, वो आजिज आ गए। तो एक मलऊन के जहन में एक बात आई कि हम 31 दिसंबर की रात को क्या आएगा, हम नए साल का आगाज़ करें और हम क्या आएगा, नए साल की इब्तिदा करते हुए हम जश्न मनाया करें। तो उनके जो बड़े ऑफिसर थे उनसे उन्होंने इजाज़त तलब कर ली और उन्होंने क्या आएगा, उनको नए साल की मनाने की इजाज़त दे दी। और जो जहाज़ के ऊपर जो लाइट वाला जो मैकेनिक होता था, जो इलेक्ट्रिशियन होता था, उनसे उन्होंने इजाज़त ले ली और उसको कुछ चंद पैसे रुपये दे दिए और उसको कहा कि तू 11:59 को यानी 12 बजने में 1 मिनट कम हो तब ये तमाम लाइटें बंद कर देना। और उस रात को उन्होंने क्या आएगा, शराब पीना शुरू कर दिया। शराब के साथ साथ उन्होंने शबाब भी मनाना शुरू कर दिया। और जो इंसान शराब पीता है तो अपने तमाम आज़ा से बेखबर हो जाया करता है और वो उसके ऊपर क्या आएगा, हल्की सी पागलपन, उसके ऊपर जुनून तारी हो जाया करता है। तो ये जो नए साल की खुशी है वो गैरों ने, अंग्रेज़ों ने मनाई थी। आज मुसलमान भी क्या आएगा, नए साल का आगाज़ करने के लिए, नए साल की खुशी मनाने के लिए हिंदुओं की पार्टी में जाता है, गैर मुसलमानों की बस्ती में जाता है और उसकी खुशी मनाता है। और अभी 14 तारीख को उत्तरायण आने वाली है, जो 14 जनवरी को लोग मुसलमान मनाते हैं। उसकी तारीख में मैं आपको बताता चलूँ कि एक ज़माने के अंदर 1000 साल पहले का वाक़या है कि एक हकीकत राय मीलपुर का एक हिंदू और एक सिख लड़का था, उसका एक हिंदू सिख लड़की के साथ निकाह हुआ था। पंजाब के एक मशहूर SMS डॉक्टर अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि उसकी जो दर हकीकत ये है कि उसको मुसलमानों की स्कूल के अंदर दाखिला मिल गया। एक मुसलमान टीचर ने उनके माबूदों को, उनके बूतों को कुछ बुरा भला कह दिया। तो उस हकीकत रायपुर मिल ने उसका बदले के अंदर उससे अंजाम लेने के लिए, इंतकाम के लिए, उस कम वक्त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इज्जत को सरेआम बाजार के अंदर नीलाम कर दिया और उनकी शान के अंदर नाज़िबा अल्फाज से उसने क्या आएगा, गुफ्तगू की। इस जुर्म की वजह से उसको क्या आएगा, गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको गिरफ्तार कर पाकिस्तान लाहौर के अंदर उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। उस वक्त ज़करिया खान नामी एक लाहौर का गवर्नर बना हुआ था। पंजाब के चंद नौजवान, चंद जानने वाले इंसान क्या आएगा, लाहौर तशरीफ़ ले गए और ज़करिया खान से उन्होंने सिफारिश की कि इस हकीकत राय को माफ़ कर दिया जावे। मगर ज़करिया खान ने सजाए मौत के ऊपर नजर सानी करने से इनकार कर दिया। और उस वक्त का माहौल ये था कि मुजरिम को सबसे पहले तो एक सुतून, एक खम्भे के ऊपर बांध ही दिया जाए और उसको कोड़े से मारा जाए। उसके बाद उसको फांसी की सजा दी जाती थी, यानी उसके सर से उसकी गर्दन को मार दी जाती थी। उसके बदले में क्या है कि तमाम पंजाब वालों ने उसकी गम की हालत के अंदर, उसके इंतकाल के वक्त तमाम पंजाब वालों ने गम मनाया और तमाम पंजाब के सिख लोगों ने उसका इंतकाम लेने के लिए उस मामले के अंदर जितने लोग मुलव्वस थे उन तमाम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके बाद क्या आएगा, उन्होंने उस हकीकत रायपुर के
याद के अंदर बसंत यानी जो हम तुरानन कहते हैं, वो बसंत का एक त्यौहार उनके वहाँ हुआ करता था। उन्होंने क्या हुआ, उस हकीकत रायपुर की याद के अंदर उन्होंने सबसे पहले पतंग चगाई थी। और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के अंदर लोगों ने, गैर मुसलमानों ने, गैर मजहब वालों ने क्या है पतंग चगाई थी। आज हमारे मुसलमान लड़के भी क्या है छतों पर चढ़कर क्या है उस पतंगबाजी के अंदर अपने आप को सबसे ज़्यादा लगाते हैं। हालांकि ये देखने को मिलता है हमारे मुसलमानों के अंदर 2 महीने पहले उत्तरायण आ जाती है और 2 महीने बाद ख़त्म होती है। और जिनका जो मजहब है वो तो क्या है उसको जानते भी नहीं है। 14 जनवरी आने से पहले उसको मनाने की कोशिश में लग जाते हैं और जब शाम हो जाती है उसके बाद उसको वो भूल जाया करते हैं। उसकी हकीकतों को गैर मजहब वालों को मालूम नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि जो मुसलमान उत्तरायण पतंगबाजी के अंदर अपने वक्त को लगाता है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करने वाले की याद को ताज़ा करता है। और जो इंसान जिस इंसान की खुशी के अंदर शामिल होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो इंसान जिस कौम की इक्तिदा करेगा, पैरवी करेगा, उसको उन मज़ाहिब के अंदर अपने आप को लगाएगा, कल क़यामत के दिन उसको उसके साथ उठाया जाएगा। उस पतंगबाजी के अंदर सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची होती है, वक्त को ज़ाय किया जाता है। हालांकि यहाँ तक सुनने को मिलता है कि नमाजें तो ऐसे ही कज़ा हो जाया करती हैं, हालांकि नमाजें भी ऐसे छूट जाया करती हैं। और छठ के ऊपर क्या आएगा, इंसान आहा टीटी के अंदर अपने आप को लगाता है, बेपर्दगी आम हो जाया करती है। तकलीफ ईज़ा मुस्लिम हराम के तकलीफ़ देना मुसलमान को हराम है। मुसलमान को तकलीफ़ देने के लिए वो पतंगबाजी के अंदर अपने आप को लगा देता है। और पतंग लूटने के अंदर मुसलमान सबसे आगे होता है कि सबसे पहले वो पतंग कटी है वो मेरे हाथ में आ जावे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जिस कौम की इक्तिदा करेगा उसको कल क़यामत के साथ उसके साथ खड़ा कर दिया जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी नसीहत करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये पतंगबाजी का त्यौहार हमारा नहीं है, मज़हब इस्लाम का त्यौहार नहीं है, इसको हमें मनाना नहीं चाहिए। हालांकि इस दिनों में क्या है हमें अल्लाह तबारक व तआला को शुक्रिया अदा करना चाहिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजना चाहिए। इस पतंगबाजी के अंदर अपने बच्चों को हत्तल इम्कान रोका करें। आज हम अपने लड़कों को, अपने बच्चों को दुनिया की कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती है उसके पास जाने से हम क्या आएगा गुरेज करते हैं, हम परहेज़ कर लेते हैं। अगर दुनिया की आग हमारे बच्चों के ऊपर लग जाया करेगी तो क्या आएगा उस बच्चे को जल्दी से हम उसको आग से दूर कर लिया करते हैं। तो सोचे कि दुनिया की आग तो 70 पानी से धोने के बाद दुनिया के अंदर उतरी है, जो जहन्नम की आग है। अल्लाह तबारक व तआला ने 3000 साल तक उसको जलाया, तब जाके वो आग सिया यानी काली हो गई है। उस आग से हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को बचा लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।